आपको मेरा नमस्कार और इस 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि किशोरावस्था के लोगों से हम बातचीत कैसे करें। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें कुछ विशेष शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उनके साथ जब हम बात करें, वो भी सहज महसूस करें और हम भी उनके साथ बात करते हुए काफ़ी सहज रहें। तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न आपसे होगा कि क्या आपको किशोरावस्था की ओर अग्रसर किशोर वय लोगों से बात करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट होती है क्या? आपको उनसे बात करते वक़्त कैसा महसूस होता है? क्या आप उनसे बात करते वक़्त सहज महसूस करते हैं? क्या आप उनसे वयस्कों जैसा बर्ताव करते हैं या उन्हें एक छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं? हाँ, ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें हम माता-पिता, टीचर, ट्रेनर, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई वयस्क लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ किस भाषा में हम बात करें कि उन्हें हम समझ पाएँ और वो हमारी बातों को समझ पाएँ। तो आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ऐसे 5 शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम उनसे किसी भी तरह की बातचीत करते हैं, ताकि उनके मन एवं मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला शब्द से और ये पहला शब्द है नॉर्मल। ये शब्द नॉर्मल, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं ना कि नॉर्मल है, कोई भी चीज़ जब हम सुनते हैं या कहते हैं किसी को कि देखो ऐसा व्यवहार करना नॉर्मल है, तो उस समय ये एक भाव व्यक्त होता है कि नॉर्मल का मतलब ये है कि जो ज़्यादा लोग करते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं, जो जिस व्यवहार को करते हैं उसे हम मुख्यतः नॉर्मल की भाषा कह देते हैं। तो जब एक एडोलेसेंट या किशोर वय बच्चा जब ये नॉर्मल शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यवहार है जो कि एक मेजॉरिटी लोग या संभवतः बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद एब्नॉर्मल होगा या असामान्य होगा, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। हर बिहेवियर सामान्य हो सकता है, सिर्फ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो अ, जो बिहेवियर है वो उस बच्चे के लिए सामान्य है या नहीं है। अतः यह नॉर्मल शब्द की जगह हम एक नेचुरल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ नेचुरल है, यानी वो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ या कोई व्यक्ति विशेष जैसा व्यवहार करता है वैसा वो उसका नेचुरल व्यवहार है। तो ये नॉर्मल शब्द को हम नेचुरल शब्द से रिप्लेस करें तो वो एक ज़्यादा अच्छा रहता है, एक एडोलेसेंट के मान एवं मस्तिष्क के, क्योंकि वो उसे बहुत पॉजिटिव वे में लेता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों में लगता है कि उनका व्यवहार असामान्य है, इसीलिए वो अपने आप को इंक्लूडेड या इंक्लूसिव महसूस नहीं करते हैं, वो अपने आप को बाहर या एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं और वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा शब्द। दूसरा शब्द होता है गुड टच या बैड टच। जब हम गुड टच या बैड टच की बात करते हैं तो हर शब्द के साथ एक ना इमोशन जुड़ा होता है। तो जब हम बात करते हैं गुड टच या बैड टच, तो स्वाभाविक है कि बैड के साथ एक बैड कोनोटेशन या नेगेटिव कोनोटेशन अटैच हो जाता है, और जब उस बैड टच को किसी किशोर वय लोगों के साथ कुछ इस तरह का होता है तो वो बैड टच का बैड अपने साथ जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद बैड है, इसलिए उनके साथ ये बैड टच होता है। तो गुड टच और बैड टच की जगह हम सेफ या अनसेफ टच इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा शब्द है हेल्प। हेल्प जब हम कहते हैं तो हमेशा लगता है कि हेल्प करने वाला आपसे सुपीरियर है या ज़्यादा जानता है या फिर वो आपसे बड़ा है। तो एक दाता और पाता वाली स्थिति हो जाती है, यानी कोई आपसे ज़्यादा जानकार है या ज़्यादा जानता है, इसीलिए वो आपको हेल्प कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं कि और वो हेल्प माँगना नहीं चाहते हैं। कभी-कभी माँगने वाला चीज़ भी हमारे ईगो को हर्ट करता है या हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। तो ये जो हेल्प की जगह अगर हम सपोर्ट कहें, तो ये लगेगा कि सभी एक इसमें बराबर के भागीदार हैं, सभी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और कोई किसी को कुछ देकर या कुछ ऊँच-नीच के जो बड़ा या छोटा का जो एक लेवलिंग होता है वो ना होते हुए हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में,
तो जो सपोर्ट वाली जब चीज़ बात आ जाती है, तो हम किसी से सपोर्ट लेने में उतना नहीं हिचकिचाते हैं जितना हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं। इसलिए हेल्प की जगह हम सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है चौथा शब्द, ये है ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। जब भी हम कोई क्लास ले रहे होते हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या किसी के साथ इंटरैक्शन कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एडोलसेंट्स वो बैठे होते हैं, तो जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं, तो ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स बोलने की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल बॉयज़, गर्ल्स, इंटरसेक्स एंड ट्रांस पर्सन। इससे क्या होगा कि किशोर वय के लोगों को अन्य जेंडर के साथ भी परिचय करने का एक मौका मिलेगा और बाकी लोग, दूसरे जेंडर के लोग भी इसमें अपने आप को इंक्लूसिव महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो इस ग्रुप से बाहर के हैं या फिर इस को अपने आप को छूटा हुआ या फिर अपने आप को इस समूह के साथ जुड़ाव जो महसूस नहीं होता है, वो जुड़ाव एक महसूस कर सकेंगे और बाकी लोग भी अन्य जेंडर के को जानने के लिए उनके मन में अगर उत्सुकता भी होगी, तो वो आराम से इसके इसके बारे में पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं 5वें शब्द पे। 5वां शब्द है लव। जब भी हम लव की बात करते हैं तो ये होता है जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि अपोज़िट सेक्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करना या रोमांटिक बातें करना। तो इस उम्र में अगर हम किसी भी जब हम लव शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनको उनके दिमाग में ये बात चलती है कि जो भी अट्रैक्शन है इस उम्र में उसे वो लव का नाम देना शुरू करते हैं। जो कि सही नहीं होता है क्योंकि उन्हें बहुत आगे जाना होता है और लव कह देने से हर रिश्ता या हर अट्रैक्शन जो होता है बहुत छोटे दायरे में सिमट कर रह जाता है। तो बेहतर है कि हम लव की जगह अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है उन्हें उम, काफ़ी स्कोप मिल जाता है हर रिश्ते को एक्सप्लोर करने का और जानने का और अपने मनोभावों को समझने का। अगर हम लव शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक संकुचित हो जाता है, दायरा बहुत ही संकुचित हो जाता है और उससे आगे उसमें उससे निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है। तो बेहतर होगा कि लव की जगह हम अ, अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करें जब भी हम किसी एडोलेसेंट इंडिविजुअल से, ग्रुप से बात कर रहे हों। तो आइए ये थी 5 शब्द जिन्हें हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी एडोलेसेंट ग्रुप से कोई डिस्कशन कर रहे हों या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर फैसिलिटेट कर रहे हों, तो हमें इन सब शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे एक सकारात्मक प्रभाव हमारे एडोलेसेंस पर या किशोर वय ग्रुप पर पड़ता है। तो आइए हम पुनः दोहराते हैं वो 5 शब्द जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी एडोलेसेंट से या किसी एडोलेसेंट ग्रुप से। तो पहला है नॉर्मल की जगह हम नेचुरल शब्द का इस्तेमाल करें। दूसरा है गुड टच, बैड टच की जगह हम सेफ या अनसेफ शब्द का इस्तेमाल करें। तीसरा है हेल्प की जगह हम सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल करें। चौथा है ऑल बॉयज एंड गर्ल्स की जगह हम ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, इंटरसेक्स एंड ट्रांस पीपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा है हमारा लव की जगह हम अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके बताइए। मैं चाहूँगी कि आने वाले वीडियोज़ में हम उस विषयों पर भी चर्चा करें। नमस्कार।